हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ टू पुल द ऑब्जेक्ट टुवर्ड इटसेल्फ इज कॉल्ड। यानी अर्थ किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाती है और उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, तो इस फोर्स को क्या कहा जाता है। अब बच्चों देखो, अर्थ अर्थ का मास है, कोई बॉडी है तो उस बॉडी का भी मास होगा। तो इन दोनों बॉडीज के मास के कारण इन पर एक फोर्स लगता है जिसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। यानी अर्थ इस बॉडी को अपनी तरफ खींच रही है और ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। पर अगर हम देखें एक फॉर्मूले से एम ए, यहां पर अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इस वजह से अर्थ का एक्सेलरेशन कम होगा क्योंकि दोनों बॉडीज एक दूसरे पर सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लाएंगी। अब अर्थ का मास ज्यादा होने की वजह से एक्सेलरेशन कम होगा, इसीलिए अर्थ ऊपर जाते हुए दिखाई नहीं देती है। पर अगर हम बात करें इस छोटे से ऑब्जेक्ट की, तो इस छोटे से ऑब्जेक्ट पर भी सेम फोर्स लग रहा है, पर इसका मास कम है, इसी वजह से इस ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वो ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा एक्सेलरेशन की वजह से ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता हुआ दिखाई देगा। और किस वजह से गिर रहा है ये, तो इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। यानी ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर फर्स्ट ऑप्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये लगता है कहाँ, चार्ज्ड बॉडी के बीच में। चार्ज बॉडी के बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मस्कुलर फोर्स एक कांटेक्ट फोर्स का टाइप है और ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों ही नॉन कांटेक्ट फोर्स हैं। यानी इन दोनों में ये जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडीज एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में हो। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो जाएगा ऑप्शन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।